मुख्यमंत्री साहेबांची व्हिडिओ क्लिप माझ्याकडे आहे, मी तुम्हाला सगळ्यांना दाखवतो. जिंदाबाद मुख्यमंत्री साहेब काय बोलले त्यांची व्हिडिओ क्लिप माझ्याकडे आहे. महाराष्ट्र समाज क्रांती विकास मंच जिंदाबाद 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 ओबी समाज असा कसा देत नाही, असा कसा देत नाही. ओबी समाज हमारी डिमांड ये है कि हम 60 से जब से महाराष्ट्र सरकार की नवनिर्मित हुई, महाराष्ट्र सरकार ने हमारा आरक्षण धोबी समाज का भंडारा और बुल्ढाना में जो दिया जा रहा था वो खत्म किया। उसके बाद में धोबी समाज के सभी संगठन हम एकत्रित होके एकताबद्ध तरीके से हमने अपनी लड़ाई संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर शुरू की। उसका नतीजा ये निकला, महाराष्ट्र सरकार पर हमने दबाव लाया और दबाव के बाद डॉक्टर दशरथ भांडे समिति बनाने के लिए हमने मजबूर किया। सरकार ने हमारी बात को माना, हमारे संगठन की बात को माना और उन्होंने डॉक्टर दशरथ भांडे समिति की निर्मित की और निर्मित के बाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर उस समिति ने 4 निकष तय किए, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक, और महाराष्ट्र सरकार को ये अहवाल प्रस्तुत किया कि धोबी समाज ये सभी निकषों में खरा उतरता है और इनको धोबी समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने में कोई हरकत नहीं है। और इस तरह का अहवाल 4 सितंबर 2019 को केंद्र को भेजा, मगर 4 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांति विकास मंच ने यह तय किया कि संपूर्ण राज्य के अंदर अब हम खासदारों के जनसंपर्क जो कार्यालय है वह आंदोलन करके सरकार को अपनी बात, अपनी मांग मनवाने के लिए मजबूर करेंगे। और हमने पिछले महीने सतत 2 महीने हमने आंदोलन किया, भंडारे से लेकर हमने समूचे विदर्भ के अंदर हमने आंदोलन किया। खासदारों के जनसंपर्क कार्यालय में हमारे जो नितिन गडकरी जो है सड़क और परिवहन मंत्री, उनके भी यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय में हमने आंदोलन किया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, आपकी जो भी मांग है हम सरकार को कन्विंस करके मनवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि वो आंदोलन के बाद डॉक्टर अनिल जी बोंडे अमरावती के जो खासदार है और भी जो खासदार है उन्होंने सरकार को वीरेंद्र कुमार जी जो है शिक्षा मंत्री और सामाजिक मंत्री, उनको लेटर दिया। उन्होंने वो लेटर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को भेजा है और उसमें उसने लिखा है 3 निकष कि इसकी पूर्तता करना चाहिए करके। अब हमें उस निकष का कोई औचित्य लगता नहीं, क्यों कि डॉक्टर दशरथ भांडे समिति ने तो क्लियर रिपोर्ट दे दिया है कि धोबी समाज 4 निकष में बैठता है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक में। इस तरह से हमारा स्पष्ट कहना यह है, हमारे संगठन का कहना यह है कि आप ये फालतू बातों में उलझाकर धोबी समाज को बेवकूफ बनाने का सरकार, केंद्र और राज्य सरकार प्रयत्न न करे, नहीं तो ये धोबी समाज जो है रोड पर आए बगैर रहेगा नहीं, जेल भी आंदोलन भी करेगा, उसके लिए हम तैयार है। हमारी मांगे डेफिनेटली सम्माननीय डॉक्टर दशरथ जी भांडे समिति ये जो गठित की थी महाराष्ट्र सरकार ने, और गठित करके पूरे महाराष्ट्र का जब सर्वे किया गया
कि महाराष्ट्र के धोबी समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करना चाहिए या नहीं। तो उस सम्माननीय डॉक्टर भांडे समिति ने संपूर्ण महाराष्ट्र में उसका सर्वे किया और उस सर्वे में ये साबित हुआ कि महाराष्ट्र का धोबी समाज अनुसूचित जाति के सभी निकषों में बैठता है। जब ये बैठता है और वो अहवाल महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार किया, महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार करने के बाद 23 साल वो भांडे समिति की फाइल महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में धूल खाते पड़ी थी, मगर महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांति विकास मंच एवं नेशनल धोबी समाज, उसी प्रकार अनेक संगठनों ने इस फाइल को बाहर निकालने के लिए अनेकों आंदोलन किए और आंदोलन कर जब महाराष्ट्र सरकार की नींद से जागे, उस समय 4 सितंबर 2019 को सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनकी सरकार ने केंद्र सरकार को सम्माननीय डॉक्टर भांडे समिति का अहवाल भेजा, मगर आज 4 साल हो गए केंद्र को वह अहवाल भेजने के बावजूद भी केंद्र की सरकार ने रिटर्न वो फाइल महाराष्ट्र सरकार को भेजी और ये कहा कि फिर से आप इसमें का कुछ मुद्दे रह गए हैं तो उसका सर्वे कीजिए। जब ऑलरेडी भांडे समिति में स्पष्ट उल्लेख है, मुद्दा क्रमांक 3 में स्पष्ट उल्लेख है, अगर महाराष्ट्र सरकार इसको मान्य करती है तो महाराष्ट्र सरकार ने इस धोबी समाज को आरक्षण देना चाहिए। किसी को पूछने की जरूरत नहीं और कोई मुद्दा वहां पर उपस्थित करने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ धोबी समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। अगर इस प्रकार ही ये सरकार धोबी समाज को गुमराह करती रही तो ये धोबी समाज चैन से बैठेगा नहीं, रास्ते पे उतर कर यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन करेगा। और यहाँ महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांति विकास मंच सम्माननीय शेखर जी कनौजिया इनके नेतृत्व में, यहाँ पर अनिल जी शिंदे यहाँ उपस्थित है उनके नेतृत्व में, और परदेशी धोबी कामठी समाज इनके नेतृत्व में, उसी प्रकार बहुउद्देशीय धोबी समाज इनका भी हमें समर्थन मिला हुआ है। इन सभी के समर्थन में हम आने वाले दिनों में अगर सरकार जागी नहीं तो हम रास्ते पे उतर कर आंदोलन करेंगे। सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमें हमारा जो सहनशीलता है वो हमारा सहनशीलता का परीक्षा ना ले, हमारा जो हक है वो हमें वापस करें। या राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2012 मध्ये मुख्यमंत्री साहेबांनी 2012 मध्ये विरोधी पक्षात असताना फडणवीस साहेब हाऊस मध्ये तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांतजी हंडेरे यांना हाऊस मध्ये धोबी समाजाचा प्रश्न विचारला। या धोबी समाजाला जर हा या राज्यामध्ये अस्पृश्य आहे, जर हा आर्थिक दृष्ट्या सामाजिक दृष्ट्या शैक्षणिक दृष्ट्या हा मागासलेला आहे, हे भांडे कमिटीच्या रिपोर्ट मध्ये जर सिद्ध झालं तर यांना तुम्ही आतापर्यंत हे आरक्षण का दिलं नाही आणि याच्यानंतर तुम्ही पार्टीचा अहवाल मागता। याचा अर्थ असा आहे, हे देवेंद्र फडणवीस बोलतात 2012 मध्ये की याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला या समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही आणि यांना नुसतं मूर्ख बनवत ठेवायचं आहे। हे बोलणारे देवेंद्र फडणवीस 2015 मध्ये जेव्हा सत्तेत आले, 2019 मध्ये यांनी केंद्राला अहवाल पाठवला आणि आजपर्यंत केंद्राने त्याच्यावर 2 वेळा अहवाल वापस पाठवला। यांनी परत पार्टीचा अहवाल मागितला। आज हे स्वतः मुख्यमंत्री आहेत, मग आज यांचं सामाजिक न्याय मंत्रालय पार्टीचा अहवाल का मागते? आमचं म्हणणं असं आहे की या देशाच्या 18 राज्यामध्ये आम्ही शेड्यूल कास्ट आहोत आणि घटनेच्या आर्टिकल 341 प्रमाणे कुठल्याही जातीला शेड्यूल कास्ट मध्ये टाकणे किंवा काढणे हे प्रक्रिया संविधानाच्या आर्टिकल 341 प्रमाणे हा अधिकार केवळ संसदचा आहे। मग राज्य शासनाने काढून जी चूक आमची केली आहे ते भांडे कमिटीच्या रिपोर्ट मध्ये हे सिद्ध झालं की यांना काढून हा आर्टिकल 341 चा भंग झालेला आहे। ही चुकीची दुरुस्ती करून यांना पूर्ववत त्या प्रवर्गात टाकलं पाहिजे। त्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास माननीय मुख्यमंत्र्यांना आहे। मग आज मुख्यमंत्री स्वतः सीटवर आहेत। आम्ही गेल्या अनेक वर्षापासून आंदोलन करू आलो। मी मागच्या 2 आठवडे पहिले अमरावतीचे खासदार माननीय अनिल बोंडे साहेब यांना घेऊन सीएम साहेबांना भेटलो की आता परत पार्टीचा अहवाल मागतात हे चुकीचं आहे। तुम्ही केंद्राला तात्काळ अहवाल पॉझिटिव्ह पाठवावा आणि आम्हाला हे आरक्षण द्यावं। दुसरा पर्याय असा आहे की भांडे कमिटीने 3 फाइंडिंग दिल्या होत्या, तो रिपोर्ट राज्य शासनाने स्वीकारला
जर राज्य शासनाने हा अहवाल स्वीकारला तर भांडे कमिटीची तिसरी शिफारस अशी म्हणते की राज्य शासनाने अहवाल स्वीकारल्याबरोबर तात्काळ तत्सम सवलती राज्यामध्ये संख्येच्या प्रमाणात त्या समाजाला लागू केल्या पाहिजे. आमचं म्हणणं मुख्यमंत्र्यांना हे आहे की तुम्ही आम्हाला 6 वर्षापासून केंद्र राज्य जे आम्हाला सतावत आहे, तात्काळ तुम्ही आता या अहवालाच्या तिसऱ्या फायंडिंगनुसार राज्यामध्ये या जातीला त्याच्या संख्येच्या तत्सम प्रमाणात तत्सम सवलती लागू कराव्यात. कारण राज्य शासनानं भांडे समितीचा अहवाल सप्टेंबर 2019 मध्ये स्वीकारलेला आहे. आम्हाला आतापर्यंत काही मिळालेलं नाही. या राज्यामध्ये आम्ही संख्येनं कमी आहोत म्हणून आमच्यावर अन्याय केला जाते. आम्ही संख्येनं जरी कमी असलो तरी तो आमचा संविधानिक अधिकार आहे. आम्ही या राज्यामध्ये धनगरांप्रमाणे, मुस्लिमांप्रमाणे किंवा मराठ्यांप्रमाणे आरक्षण मागत नाही आहे. आमचं जे संविधानिक आरक्षण होतं राज्य शासनानं चुकीच्या पद्धतीनं हिरावलं, हे भांडे कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये सिद्ध झालं. मग चुकीच्या पद्धतीनं हिरावलेलं आरक्षण देण्याला आम्हाला 40 वर्ष का लागतात? आम्ही संख्येनं कमी आहोत म्हणून. आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये 288 मतदारसंघात संख्येनं जरी कमी असलो तरी प्रत्येक मतदारसंघात 15,000, 10,000, 20,000 आहोत. आणि आमदार निवडून आल्याला 5-5 हजार, हजाराची मदत करावी लागते. आज आम्ही जर ठरवलं तर महाराष्ट्रातला धोबी समाज आज निश्चित ठरवेल की आम्हाला जरी निवडून येण्याची ताकद आमच्यात नसेल, प्रत्येक मतदारसंघात पाळण्याची ताकद आम्ही निर्माण करू. आणि या सरकारला आम्ही दाखवून देऊ की जर तुम्ही संविधान आरक्षण आमचे संविधानिक अधिकार जर आम्हाला देत नसाल तर खरं जे राज्य संविधानावर चालते की हुकुमशाहीवर चालते, हा माझा शासनाला प्रश्न आहे.